हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में यहाँ पर ये जो अप्लाई फॉर लीव का जो फ्रंट एंड है उसको हमने क्रिएट किया था। यहाँ पर मॉडल को भी हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ से हम लीव भेजेंगे डेटाबेस में। तो चलिए वो सारी फंक्शनलिटी को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे अप्लाई लीव में। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, तो फॉर्म की मेथड होनी चाहिए पोस्ट और यूआरएल। तो यूआरएल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए urs.py में आएंगे। यहाँ पर एक यूआरएल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ स्लैश अप्लाई लीव सेव। अप्लाई लीव सेव के लिए हम ये यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं। स्टाफ व्यूज डॉट एप्लाई स्टाफ लीव सेव। अब इसका नाम देना पड़ेगा। तो नेम इज इक्वल्स टू स्टाफ अप्लाई लीव सेव। आप चाहे तो इसका छोटा नाम रख सकते हो। तो चलिए उसका जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे स्टाफ व्यूज़ में। तो ये स्टाफ व्यूज़ में उसका फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न, हमें यही करना है। तो ऐसा करते हैं, अभी तो नन रखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। यहाँ से हम ये जो स्टाफ अप्लाई लीव है, यहाँ से ये जो पेज है हमारा, यहाँ से हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पर। और ये सारा डेटा सेव हो जाने के बाद हमें फिर से यही पेज मिलना चाहिए। तो वैसे फंक्शनलिटी हम ये वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आएंगे। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट की मेथड है पोस्ट, इसका एक्शन होगा ये जो हमने यूआरएल क्रिएट किया है वहाँ पर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट। यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। फिर है CSRF टोकन और ये सारी चीज़ें हैं। इसका हमें नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर्स नेम है तो इसको चेंज करेंगे और लीव डेट इसका नाम रखेंगे। ये एड्रेस है तो उसको चेंज करेंगे लीव मैसेज। तो ये दोनों के नाम हमने रख दिए, दोनों रिक्वायर्ड फील्ड है। और इसका जो बटन है सबमिट वाला, तो उसका टाइप सबमिट होना चाहिए। तो ऐड कोर्स है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे अप्लाई फॉर लीव। तो चलिए ये सभी चीज़ें हो गई यहाँ से। अब ये फॉर्म को हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ से मैंने डेट सिलेक्ट कर दी। यहाँ पर अभी हम कुछ भी मैसेज लिख देते हैं, फिर अप्लाई फॉर लीव। तो यहाँ पर मुझे ये एरर मिल रही है। कि ये एरर क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं करवाया हुआ है। अभी यहाँ पर रिटर्न नन है। तो जब हम इसको रिटर्न कराएंगे तो हम यहाँ पर रिटर्न नहीं कराएंगे। जो हमारा अप्लाई लीव वाला पेज है वहाँ पर ही उसको रिटर्न कराएंगे। हमें यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। तो सबसे पहले ये पोस्ट रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ पर लेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब ये जो दोनों इनपुट फील्ड है उसका डेटा हमें यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले था लीव डेट। तो यहाँ पर लिखेंगे लीव डेट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, जिससे हमें ये जो इनपुट फील्ड का डेटा पोस्ट, इससे जो डेटा है वो इससे पोस्ट रिक्वेस्ट गई है उसको हम यहाँ पर गेट करेंगे। तो ये लीव डेट आ गई। अब लीव डेट के बाद था लीव मैसेज। तो चलिए उसको भी गेट कर लेते हैं। तो लीव मैसेज इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। तो ये दोनों डेटा हमने यहाँ पर गेट कर लिए। अब ये जो डेटा है उसको हमें सेव कराना है। तो सेव कराएंगे हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है पहले। तो चलिए मैं model.py को ओपन कर लेता हूँ। तो ये रही है हमारी ऐप और ऐप के अंदर है models.py। तो उसका नाम लिखा था हमने स्टाफ लीव। तो चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने स्टाफ लीव को इंपोर्ट कर लिया। अब इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लीव, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम है स्टाफ लीव।
और इस तरीके से हमें इसमें क्या क्या सेव कराना है। तो चलिए एक बार मॉडल में देख लेते हैं क्या क्या है। तो स्टाफ आईडी फॉरेन की है, तो हमें इसको भी सेव कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें स्टाफ आईडी को लाना पड़ेगा। तो चलिए स्टाफ आईडी को लाएंगे। तो स्टाफ आईडी लाने के लिए हमें स्टाफ मॉडल का यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले स्टाफ को ला जो आईडी है उसको हमें रिट्रीव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ इज इक्वल्स टू स्टाफ मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। अब हमें यहाँ पर क्या गेट करना है। तो यहाँ पर ये जो स्टाफ मॉडल है उसमें था एडमिन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मॉडल है और इसमें हमने फॉरेन की दी हुई है स्टाफ की। तो स्टाफ मॉडल को ओपन करेंगे तो इसमें है एडमिन। तो यहाँ पर लिखेंगे एडमिन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी, जिससे अभी जो जो यहाँ पर जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई डी। तो इसकी आईडी हमें मिल गई। अब हम यहाँ से स्टाफ की आईडी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड थी स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू ये स्टाफ। तो ये स्टाफ आईडी मिल गई। स्टाफ आईडी के बाद है डेट। तो डेट इज इक्वल्स टू डेट में हम रखेंगे लीव डेट, जो हमने यहाँ पर गेट की हुई है। तो लीव डेट भी हो गई। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत है, ओके चली गई। अब आएंगे मैसेज। तो मैसेज में लिखेंगे लीव मैसेज। फिर क्या है, तो ये स्टेटस है। तो स्टेटस को हमें डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है और ये तो डेट टाइम फील्ड है, वो अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब ये जो हमने लीव क्रिएट किया है उसको करेंगे सेव। तो लीव डॉट सेव, तो ये जो सारा डेटा है वो सेव हो जाएगा। और सेव हो जाने के बाद इसको रिडायरेक्ट भी कराना है हमें। तो रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट कराएंगे ये जो पहले हमने यूआरएल क्रिएट किया था स्टाफ अप्लाई लीव। तो यहाँ पर इसको रीडायरेक्ट कराना है। तो चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये डेटा सारा चला गया हमारे डेटाबेस में और फिर से यहाँ पर वो ये रिटर्न हो गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं वो डेटा हमारा सेव हुआ है या नहीं। तो यहाँ से हम एडमिन पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर है स्टाफ लीव। तो यहाँ पर स्टाफ पटेल में ये डेटा हमें मिल गया। एक और डेटा क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमने डेट लिख दी। यहाँ पर हमें मैसेज लिखना है और मैसेज लिखने के बाद अप्लाई फॉर लीव। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ये डेटा आया या नहीं। तो ये डेटा भी हमें यहाँ पर मिल गया। एक और चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर यहाँ से ये सारा डेटा सक्सेसफुली जाता है तो हमें यहाँ पर एक मैसेज भी दिखा सकते हैं। तो हमने इसको कॉपी पेस्ट किया था तो मैसेज के लिए भी यहाँ पर आया होगा। तो यहाँ पर इंक्लूड मैसेज भी आया है। सिंपली हमें यहाँ पर मैसेज लिखना है। सेव हो जाने के बाद एक मैसेज शो कराना है। ओके, तो मैसेज फ्रेमवर्क को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो HOD व्यूज़ में इसको इंपोर्ट कराया हुआ है हमने। तो ये रहा फ्रॉम django.contrib.message। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं ताकि हम ये मैसेज फ्रेमवर्क का यूज़ कर सके। तो सेव हो जाने के बाद सक्सेस मैसेज शो कराना है, मैसेज डॉट सक्सेस। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और यहाँ पर लिखेंगे मैसेज। तो हमें स्टाफ लीव अप्लाई सक्सेसफुली क्रिएट। हम यहाँ पर मैसेज लिखते हैं लीव सक्सेसफुली सेंट। आप यहाँ पर कुछ भी रिक्वेस्ट लिख सकते हो, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश। अब यहाँ पर डेट चूज़ करेंगे, यहाँ पर मैसेज लिखेंगे, इसको करेंगे अप्लाई। तो यहाँ पर आ गया लीव सक्सेसफुली सेंट और ये डेटाबेस में भी आ गया होगा।
तो ये डेटा सारा डेटाबेस में भी सेव हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।